ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणा ललिता श्रीविशाखामृतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिविषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। अंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का अच्छी भगवत गीता के सत्र में स्वागत है। आज हम भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 15वें श्लोक के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भक्तों से निवेदन है कृपया शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो हम लोग पीछे आप मेरे रिपीट कर सकते हैं। कर्मा ब्रह्मोद्भवं विद्धे ब्रह्माक्षरा समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरा समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मम् नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरा समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कोई दोहराना चाहेगा? कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरा समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरा समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान परब्रह्म से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। तात्पर्य,
इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्म देशों की ही संहिताएं हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म कहलाता है या अवैध अथवा पाप है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों का निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद यद ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो थर्वांगिरसः। चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद भगवान के श्वास से उद्भूत हैं। बृहद आरण्यक उपनिषद 4.5.11 ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वस्तुतः यह कहा जाता है कि उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीव को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सकते हैं। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथाकथित सुखभोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहां तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वो भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाएगी। हरे कृष्ण। तो आज का ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। ये जो श्लोक है, ये भगवान अर्जुन को प्रयास कर रहे हैं समझाने का। अर्जुन को संशय हुआ है तीसरे अध्याय में कि भगवान आपने मुझे दो इंस्ट्रक्शन दिए। पहले आपने मुझे बोला कि संन्यास ले लो अर्जुन, और फिर आपने बोला कि आप उठो और युद्ध करो, महाबाहु महाबाहु करके आपने संबोधित किया। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप मुझे संन्यास लेना चाहते हैं या आप मुझे कर्म में लगाना चाहते हैं। अगर कर्म घोरे, इस घोर कर्म में जो ये पाप कर्म है, इसमें मुझे आप क्यों नियोजित करना चाहते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने प्रश्न किए। तो उस प्रश्न के उत्तर की श्रृंखला में यहाँ पे भगवान कर्म कांड का और प्रत्यक्ष रूप से प्रतिपादन कर रहे हैं। जैसे पिछले अध्याय में हमने देखा था कि भगवान 11वें से 30वें श्लोक तक सकाम कर्म के बारे में बातें कर रहे हैं और फिर आगे चल के उस कर्म कांड को वो खंडित करते हैं कि इमाम पुष्पदाम वाचम, ऐसे 2-3 श्लोक लेकर के। उस प्रकार यहाँ पे भगवान थोड़ा और विविडली कर्मकांड के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 14, 15 और 16वां जो श्लोक है, यहाँ पे भगवान कर्मकांड के बारे में बताते हैं। तो ये जो 15वां श्लोक है, कर्मकांड कैसे हुआ, अब देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आप श्लोक के बारे में, जैसा कमल लोचन प्रभु जी बता रहे थे कि कई बार व्यक्ति अन्नकोश, उसकी चेतना अन्न कोश में होती है, यानी अन्नमय चेतना होती है। अन्नमय चेतना या क्या कि वो अन्न को ही अपना भगवान, अन्न को ही अपना देवता समझता है। सुबह वोरेसियस ईटर होते हैं कुछ लोग, मतलब जीवन उनका सिर्फ खाने के लिए है। अब खाने से मतलब ये नहीं है, अन्न का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ वो गेहूं दाल के प्रति आसक्त है। अन्न मतलब जो भी उसका इंटेक है, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, वो उसमें आसक्त रहता है। बुद्धिजीवी नहीं होता है, इंटेलिजेंस के लेवल पे वो कार्य नहीं करना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ जो दैहिक पांचों इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के भोग में लगा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पे भगवान 14 और 15 श्लोक को अगर आप समेत करके देखेंगे, अगर एक मिला के देखेंगे, तो भगवान बताना चाह रहे हैं कि कैसे अर्जुन जो अन्न है, जो अन्न है
जो अन्न है उसकी जो प्राप्ति होती है वो विष्णु के द्वारा ही प्राप्ति होती है। क्योंकि जो 14वां श्लोक है उसमें क्या बताया गया है, 14वें श्लोक में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर नियत कर्म करेगा, तो नियत कर्म करेगा तो उसको क्या होगा, वो यज्ञ कर रहा होगा। अगर यज्ञ करेगा तो वर्षा होगी, और वर्षा होगी तो अन्न आएगा। तो ये 14वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। फिर 15वें श्लोक में जो आज का श्लोक है उसमें क्या बता रहे हैं कि नियत कर्म कहाँ पे दिया गया है। नियत कर्म वेद में दिया गया है, यानी ब्रह्म में दिया गया है, शब्द ब्रह्म में। लेकिन शब्द ब्रह्म कहाँ से आ रहे हैं, शब्द ब्रह्म अक्षर ब्रह्म से आ रहे हैं। और अक्षर ब्रह्म कहाँ से आ रहा है, वो मेरे से आ रहा है, या वो मैं ही हूं। ऐसा भगवान यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं। तो श्लोक में अगर हम देखेंगे मुख्यतः 4 बातों का यहाँ पे निरूपण किया गया है इस श्लोक में। सबसे पहले जो श्लोक में बात बताई गई है वो बताई गई है कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि का अर्थ है उद्भवम मतलब उत्पन्न होना, ब्रह्म मतलब शब्द ब्रह्म यानी वेद, कर्म मतलब जो नियत कर्म है, विद्धि मतलब समझो। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन इस बात को समझो कि जो भी नियत कर्म आपके जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज हैं, क्योंकि 14वें श्लोक के बाद अर्जुन को प्रश्न हो सकता है कि आपने बोला कि कर्म करो, लेकिन कर्म क्या है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, जस्ट एक सेकंड। हरे कृष्णा, सॉरी थोड़ा नेटवर्क का इशू आ गया था। तो कर्मो भवन विद्धि, यानी कि जो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि देखिए जो कर्म नियत कर्म जो मैंने 14वें श्लोक में बताया गया है, 14वें श्लोक के आखिर में भगवान क्या बोलते हैं, कर्म समुद्भवम, कि कर्म से अपर्जन्यो कर्म समुद्भवम। जो पर्जन्य होता है यानी जो, जैसे प्रभु जी कमल वचन प्रभु जी बता रहे थे, जो स्पेशल पर्जन्य बारिश होती है उसकी जो उत्पत्ति होती है वो कर्मों के माध्यम से होती है। जो कर्म रूपी यज्ञ आप करते हैं नियत कर्म रूपी, तो वो नियत कर्म कहाँ पे बताए गए हैं, तो उसका उल्लेख वेदों में है, उसका उल्लेख शास्त्र में है। तो फिर भगवान बताते हैं कि वेद, आप वेद का अध्ययन करिए। अब वेद का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो वेदांत कृत विधि विदेव च, हम भगवान गीता में अन्य श्लोक में बता रहे हैं, तो वैसे यहाँ भी बता रहे हैं कि जो देखिए दो ब्रह्म की बात हो रही है। एक बात हो रही है शब्द ब्रह्म की, एक बात हो रही है अक्षर ब्रह्म की। तो जो शब्द ब्रह्म यानी जो वेद हैं वो उत्पन्न कहाँ से हो रहे हैं, अक्षर ब्रह्म से। जैसे कोई भी शब्द है, राम शब्द है, तो राम की वर्णमाला अगर आप देखें तो उसमें 3 अक्षर जुड़ के राम बनता है, र, अ और म। तो जो ये अक्षर ब्रह्म है भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूं। यहाँ पे बोल रहे हैं ना, ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, जो ब्रह्म है, वेद ब्रह्म है, जो ब्रह्म शब्द ब्रह्म है, वो अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हो रहा है। और तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म, और जो सत्सव जो जो वो ब्रह्म है जो सर्वगत है, वो ब्रह्म कहाँ पे नित्य रूप से स्थित है, वो यज्ञ में स्थित है। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। जो आज का श्लोक है वो कैसे डिटेल में, सबसे पहले हम इसका कनेक्शन देखते हैं कि पिछले श्लोक से इसका कनेक्शन क्या है। तो पिछले श्लोक में अगर आप देखें दोनों श्लोक को मिलाकर के 8 पॉइंट बताए गए हैं, जो मुख्यतः 8 बातें हैं, 8 चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले बताया गया है कि जो इंसान की देह है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो कैसे बनती है, वो अन्न के माध्यम से बनती है। जो इंसान की देह है वो कैसे बनती है, अन्न से बनती है। और अन्न कहाँ से आता है, अन्न वहां से आता है जो वर्षा होती है, वहां से अन्न आता है। और जो वर्षा, वो भी स्पेशल वर्षा, जैसे प्रभु जी बताते हैं पर्जन्य वर्षा। वर्षा कहाँ से आती है, वर्षा यज्ञ से आती है। यज्ञ कहाँ से आता है, जब नियत कर्म करते हैं तो वर्षा आती है। नियत कर्म कहाँ से है, वो वेद से है। वेद कहाँ से है, शब्द ब्रह्मन से है। शब्द ब्रह्मन कहाँ से है, अक्षर ब्रह्मन से है। अक्षर ब्रह्मन कहाँ से है, भगवान से है। तो ये पूरा एक सीरीज में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी देखेंगे परपोर्ट में, सबसे पहले वेद की बारे में बताते हैं। अगर आप परपोर्ट देखेंगे तो 3 कैटेगरी में, 3 श्रेणी में अगर परपोर्ट को बातें हैं, तो सबसे पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं व्हाट आर द वेदास। तो उसमें बताया कि वेदा अपौरुषेय हैं, वेद वेद को भगवान ने बनाया है। और वेद क्या किस लिए बनाया गया है, क्योंकि जो जीवात्मा भगवान से दूर होकर एंजॉय करना चाहती है, जो भगवान की सेवा में ना रह के एंजॉय करना चाहती है, उनको वापस ट्रैक पे लाने के लिए कृष्ण कैलो वेद पुराण। मायाबद्ध जीव स्वतः नहीं वेद, स्वतः नहीं कृष्ण रगान, अतएव कृष्ण कैल
वेद पुराण, ऐसा चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है कि माया के जो बद्ध जीव है उसको स्वयं भगवान कृष्ण का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए भगवान कृष्ण ने कौन सा पुराण, वेद और पुराण कहे हैं। कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि भगवान कृष्ण तो हृदय में है, परमात्मा रूप में, तो चैत्य गुरु है वो, तो वो क्यों वेद क्यों बोले, डायरेक्ट हृदय से ही हृदय में ट्रांसफर कर देते बगल, जैसे उसमें आता है ना, कौन सा उपनिषद है, मुंडको उपनिषद में आता है शायद, या श्वेतोश्वतर उपनिषद में आता है कि दो चिड़िया हैं एक डाल पे बैठी हुई हैं, तो दोनों चिड़िया, एक चिड़िया परमात्मा है, एक चिड़िया जीवात्मा है। अभी स्थिति ऐसी है कि एक चिड़िया 63 की स्थिति है, यानी एक चिड़िया उधर देख रही है तो एक चिड़िया इधर देख रही है, लेकिन जब भक्त हो जाएगा वो जीवात्मा तो 36 की स्थिति आ जाएगी, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ देख रही हैं। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो परमात्मा को डायरेक्ट जीवात्मा को बता देना चाहिए, क्यों इतना लंबा प्रोसेस किया है, पहले वेद लिखे, वेद बताए। तो इसमें एक प्रश्न हो सकता है, जनरली हम लोग प्रश्न भी करते हैं कि देखिए भगवान तो हृदय में है, तो मुझे जो भी नेसेसरी होगा वो तो मुझे भगवान दे देंगे ना ज्ञान, तो इसके लिए शास्त्र गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है? क्योंकि हमारे हृदय में भगवान के अलावा और भी सारे लोग बैठे हुए हैं। मोह है, काम है, क्रोध है, आलस्य है, निद्रा, प्रमाद, सारी चीजें स्थित है, सारे जो अवगुण है वो हृदय में बैठे हुए हैं, लस्ट, एंगर, ग्रीड। तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये भगवान की आवाज है या काम की आवाज है। जैसे एक व्यक्ति था, न्यूज में मैंने पढ़ा था, एक व्यक्ति था उसने बहुत सारी हत्याएं की, बहुत सारा सीरियल किलर था, उसने बहुत सारे लोगों की निर्मम रूप से हत्या की। और फिर जब उससे पकड़ा गया, उससे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला कि मुझे भगवान के द्वारा प्रेरणा मिली थी। जैसे अगर आपको पता हो, जो जिहादी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, जिहादी जिनको बोलते हैं, जो बम ब्लास्ट वगैरह करते हैं, तो वो उनको कैसे सिखाते हैं जिहाद? उनको जिहाद बताते हैं कि देखो इस धर्म ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि तुम जिहादी हो तो तुम भगवान के कार्य कर रहे हो। तो देखिए, ये समझना बहुत आवश्यक है कि वो भगवान की आवाज है वो, या फिर वो मेरे स्वयं के अहंकार की आवाज है। तो इसके लिए भगवान ने नहीं नहीं क्लियर रूप से वेद दे रखा है कि देखो वेद जो है वो मैंने बनाए हैं, वो मेरी आवाज है, वो कंफर्म मान के चलो और तुम उसको पालन करो, इसलिए वेद भगवान ने बोले हैं। तो सबसे पहले हम श्लोक का सबसे पहला पार्ट लेते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, यानी जो कर्म है वो कर्म कहाँ पे दिए गए हैं? वो ब्रह्म शब्द ब्रह्म दिए गए हैं, यानी वेद में दिए गए हैं। और अगर कोई इन वेदों का पालन नहीं कर रहा है, अगर कोई इन वेदों को नहीं मानता है, तो उसके साथ क्या होने वाला है? तो उसके साथ होने वाला है जो भगवत गीता के 16वें अध्याय के 23rd श्लोक में बोला गया है। मैं आपके लिए वो श्लोक दिखाता हूं, 16.23 में जो बोला गया है, जस्ट अ सेकेंड, 16.23 में आपको डिस्प्ले करता हूं, एक सेकेंड, जूम कहाँ गया? हाँ, यह शास्त्र विधि उत्सुच्य वर्तते काम कारत, न स सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम कृति। तो अगर कोई शास्त्र विधि को उत्सुज्य मानी उखाड़ के फेंक दिया, शास्त्र बोल रहा है कि भाई आपको ऐसे 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 जीवन का पालन करना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो भी उसमें बताया गया है उस हिसाब से आपको जीवन जीना है, डूज एंड डोंट्स। लेकिन अगर कोई उसको उखाड़ के फेंक दे, उत्सुज्य वर्तते काम कारता, अपने स्वयं की जो लस्ट है उस लस्ट के हिसाब से एक्शन करता है, अपनी इच्छाओं के हिसाब से वो कार्य करना चालू करता है, तो उसको तीन कष्ट होने वाले हैं, तीन चीजें उसको नहीं मिलेंगी। क्या नहीं मिलेगी? सिद्धि नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, और परागति यानी हायर डेस्टिनेशन मिलने वाली नहीं है। तो ये तीन चीजें उसको नहीं मिलेंगी अगर वो शास्त्र के हिसाब से कार्य नहीं करता है। तो अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि ठीक है वेद भगवान ने बनाया है जो भी कुछ है, लेकिन मैं अगर वेद के हिसाब से कार्य नहीं करूँ तो क्या लाभ है, क्या हानि है? तो उसको ये तीनों हानि होने वाली है। और अगर सेम टाइम, एट द सेम टाइम वो अगर शास्त्र का पालन करता है तो उसको 5 बेनिफिट होने वाले हैं, 5 Ds। सबसे पहला 5 D मैं बताऊंगा, वो 5 D क्या है। सबसे पहला जो उसको बेनिफिट होने वाला है, उसको डेस्टिनेशन का पता चलेगा। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में मुख्य रूप से लिखते हैं कि वेद क्यों कहे गए हैं? वेद इसलिए कहे गए हैं ताकि जीवात्मा को यह पता चले कि मैं यहां क्यों हूं और मुझे जाना कहां है। Why am I stuck here and where I have to go? That is very much firmly established to the Vedas. वेदास में बहुत क्लियरली बताया गया है कि हमें जाना कहाँ है। वी आर, जैसे जीसस क्राइस्ट बोलते हैं कि वी आर ऑन अ ब्रिज, डोंट ट्राई टू बिल्ड हाउस ऑन द ब्रिज। एक पुल पे एक घर का निर्माण मत करिए, क्योंकि पुल किस लिए उपयोग होता है? एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। सिमिलरली जो ये मानव देह हमें मिली है, इसका उपयोग करना है इस भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार में टेलीपोर्ट होने के लिए। तो हमें यहाँ पे शेल्टर नहीं लेना है,
यहाँ पे आश्रय नहीं बनाना है, बल्कि जो अल्टीमेट आश्रय है, भगवान का जो धाम है, उसका आश्रय लेना है। तो पहली चीज हमें पता चलती है डेस्टिनेशन। दूसरी चीज हमें पता चलती है डायरेक्शन। क्योंकि डेस्टिनेशन पता है, ठीक है, मुझे जो है वृंदावन जाना है। अब वृंदावन जाना है लेकिन मुझे डायरेक्शन नहीं पता है, तो कोई हो सकता है नेपाल, चाइना, तिब्बत और ये सब घूम के चला जाए, कोई होता है यूएस वगैरह घूम के चला है। तो अगर डायरेक्शन नहीं पता है तो पहुंचने में डिफिकल्टी होने वाली है, इसलिए डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज वेद हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्शन पता है, डेस्टिनेशन भी पता है, लेकिन गाइडेंस नहीं है कि भाई किधर से कौन गाइड करेगा कि कैसे जाना है, क्या करना है। तो वो जो डायरेक्टर्स हैं, यानी जो आचार्य हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये तीसरा डी है। और चौथा डी है डिसिप्लिन। वो सब कुछ पता है। जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल आता है लोनावाला की चिक्की, राधे श्यामपुर एग्जांपल देते हैं, और बहुत सारे स्पीकर्स एग्जांपल देते हैं कि आपको पुणे से बॉम्बे जाना है, आपको डेस्टिनेशन पता है, डायरेक्शन पता है, और डायरेक्टर भी है आपके साथ, लेकिन आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है। आपको पहुंचना है 2 घंटे में, लेकिन आप बगल में चिक्की खाने के लिए रुक जाते हो, या आप बगल में समुद्र घूमने के लिए रुक जाते हो, थोड़ा घाटियों को देखने के लिए रुक जाते हो, तो 2 घंटे के बजाय आपको 8 घंटे लग सकते हैं। यानी डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सब कुछ है संभव अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है। सोचिए, आपके अंदर डिसिप्लिन भी है, आपको डेस्टिनेशन भी पता है, डायरेक्शन भी पता है, डायरेक्टर भी पता है, लेकिन आप आलस्य हो, आलस्य से आप घिरे हुए हो, आपके अंदर डिटर्मिनेशन ही नहीं आ रहा है कि उस पाथ पे मुझे आगे बढ़ना है, तो कोई भी संभवता नहीं है कि आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। यानी ये 5 डी जो है हमें शास्त्र देते हैं। क्या 5 डी है? डेस्टिनेशन, डायरेक्शन, डायरेक्टर्स और डिसिप्लिन, एंड अल्टीमेटली डिटर्मिनेशन। और डिटर्मिनेशन तभी आएगा जब हमें डेस्टिनेशन और डायरेक्शन की क्लैरिटी होगी। अगर डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है तो डिटर्मिनेशन आने वाला नहीं है। जैसे आप में से कुछ लोग ड्राइविंग करते होंगे, सोचिए अगर हमको किसी एड्रेस पे जाना है और एड्रेस का पता ही नहीं है, रास्ते किस रास्ते जाना है, तो आपकी स्पीड कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 10-20। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको पता चल गया कि फला जगह पे मुझे इस तरीके से जाना है, तो तुरंत आप 60-50-80 तक जा सकते हो। तो डिटर्मिनेशन तभी आएगी जब आपको डायरेक्शन और डेस्टिनेशन का आइडिया है। तो ये जो 5 डीज हैं, ये शास्त्र हमें बताते हैं। तो जो कर्म ब्रह्मो भगवद विद्धि, जो कर्म की जो संज्ञा है, जो नियत कर्म, वो कहाँ से मिल रहे हैं? वो शास्त्र से मिल रहे हैं। अगर कोई शास्त्र का पालन नहीं करता है तो ना सिद्धिम ना सुखम ना परामगतिम, सिद्धि नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा और परागति नहीं मिलेगी। एट द सेम टाइम अगर कोई शास्त्र का पालन कर रहा है तो उसे डायरेक्शन, डिसिप्लिन, डेस्टिनेशन और डिटर्मिनेशन की प्राप्ति होगी। फिर दूसरी बात करते हैं, जो इसमें पहली लाइन में जो सेकंड बात है वो है ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम का अर्थ है कि जो ये शब्द ब्रह्म है, ये कहां से आ रहे हैं? अक्षर ब्रह्म से। अक्षर ब्रह्म यानी कि भगवान। देखिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति वेद पढ़ता है लेकिन भेद करता है, वेद पढ़ता है लेकिन उसको ये ज्ञात नहीं होता कि वेदांत कृत वेद विदेव हम, इन वेदों को बनाने वाला मैं हूं। मैं कौन? कृष्ण। जैसे अजामिल उपाख्यान में एक वार्ता होती है विष्णु दूतों और, कौन कौन आया था अजामिल उपाख्यान में? विष्णुदूत और यमदूत। तो यमदूत और विष्णुदूत में वार्ता हो रही है। तो यमदूत कह रहे हैं कि ये बहुत पापी है, मुझे इसको ले जाने दीजिए, ये बहुत पापी है। विष्णुदूत कह रहे हैं नहीं, इसने एक बार हरि का नाम पुकारा है, इसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो दोनों में कांस्टेंट आर्गुमेंट चल रहा है। तो फाइनली विष्णुदूत यमदूत से पूछते हैं कि हे यमदूत, ये बताओ कि अच्छा, कोई अगर व्यक्ति जीवन भर पाप करता है तो उसकी क्या गति होती है? तो यमदूत तुरंत बोलते हैं कि देखिए, शास्त्र में लिखा हुआ है। शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? कि अगर कोई पाप कर रहा है तो उसको इस प्रकार के नरक में इस प्रकार की सजा भोगनी पड़ेगी, वो बताते हैं। तो विष्णुदूत बोलते हैं अच्छा, एक चीज बताओ, ये शास्त्र तुम बता रहे हो सही है, लेकिन ये शास्त्र बनाया किसने? नारायण ने। और ये व्यक्ति किसका शेल्टर लिया है? नारायण का। तो जब इसने मालिक का ही आश्रय ले लिया है, तो इस पे शास्त्र की क्या वैल्यू? तो फिर तो मालिक का ही आश्रय ले लिया ना इसने। तो वो शॉक हो जाते हैं यमदूत, बोलते नारायण कौन है? अभी तक तो हम सिर्फ नारायण मतलब यमराज जानते थे, और हमें यही पता था कि यमराज ही सर्वोपरि है। अब यमराज से भी ऊपर कोई है, इसका मुझे आइडिया नहीं था। तो देखिए, उनको शास्त्र पता है, लेकिन शास्त्र किसने बताया है ये उनको पता नहीं है। इसलिए कई सारे लोग, अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं जो कहते हैं कि जैसे महात्मा गांधी, में कमेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई निगेटिव कमेंट नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट महात्मा गांधी से पूछा गया कि आप अपने साथ हमेशा गीता लेके चलते हैं, आपको पता है गीता किसने बोली है? बोला हाँ, कृष्ण ने बोली है। तो बोले लेकिन कृष्ण तो जो है वो रास रचाते थे, दूसरे की स्त्रियों के साथ पर स्त्री गमन करते थे, आप ऐसे व्यक्ति की आदर्श को पालन करते हैं? बोले नहीं 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 नहीं, मैं उनके आदर्श वादर्श को पालन नहीं करता हूँ। अगर आप कहेंगे तो गीता मैं साइड में रख देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है।
और कृष्ण के उस रूप में कृष्ण को नहीं मानता, मैं गीता को मानता हूँ। जो उन्होंने बोला है वो बहुत प्रैक्टिकल है। तो अगर आप देखिए बहुत सारे ऐसे कमेंट्रीज हैं, बहुत सारे गीता पे 6000 से ऊपर कमेंट्रीज हैं, 6000 से ऊपर उस पर रिसर्च पेपर लिखे गए हैं, सब कुछ लिखा गया है। लेकिन उसमें से कितने लोग पद लिखते हैं ना, कितने लोग को भगवान कृष्ण में फेथ आया है? नहीं आया है, क्योंकि वो कृष्ण की जो आसुरी संपत्ति बोलते हैं इसको, वो कृष्ण की एनर्जी लेना चाहते हैं बिना कृष्ण के। जैसे दुर्योधन था और अर्जुन थे, अर्जुन ने क्या बोला कि भगवान मुझे नारायणी सेना नहीं नारायण चाहिए, लेकिन दुर्योधन ने बोला मुझे नारायणी सेना चाहिए। तो लोग कृष्ण की एनर्जी चाहते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो समझ नहीं पाते कि कैसे ब्रह्म अक्षर समुद्र ब्रह्म, जो वेद है वो कैसे भगवान से आते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना चाहिए कि जो ये शास्त्र है वो भगवान से आ रहा है। अगर ऐसा नहीं समझेंगे तो हम भगवान को डिस्प्लीज ही कर रहे हैं। जैसे बलदेव विद्याभूषण इसकी कमेंट्री में लिखते हैं, श्लोक की कमेंट्री में, कि देखिए हालांकि वेद भगवान ने बनाए हैं, लेकिन क्वेश्चन हो सकता है कि भगवान को किसने बनाया? तो भगवान को किसी ने नहीं बनाया है, भगवान को किसी ने नहीं बनाया, ये फैक्ट है। लेकिन हम भगवान के प्लेजर या भगवान के दुख का कारण हो सकते हैं। बहुत सुंदर कमेंट्री लिखते हैं बलदेव विद्याभूषण जी। वो लिखते हैं कि हम भगवान को तो नहीं बना सकते, वी कैन नॉट क्रिएट गॉड, बट वी कैन बिकम द क्रिएटर ऑफ हिज प्लेजर और हिज मिजरी। हम उनके सुख या दुख, दुख तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अनहैप्पीनेस या हैप्पीनेस का कारण बन सकते हैं। कैसे? अगर हम वेद के वाक्यों का पालन करते हैं तो वी गिव हिम हैप्पीनेस, एंड अगर हम सेम टाइम पे उनको अपोज करते हैं, उनको पालन नहीं करते हैं, तो वी गिव हिम मिजरी और अनहैप्पीनेस। तो ऐसा बलदेव विद्याभूषण कमेंट्री लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान इम्पर्सनल है, भगवान को दुख नहीं होता, भगवान को भी दुख होता है, वो जीवात्माओं के लिए दुखी है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में अगर आपको पता हो तो चैतन्य महाप्रभु जब उनका कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं, वो भगवान वो राधा नाम का जप कर रहे थे, राधा 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 ऐसे बोल रहे, तो कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, तो महाप्रभु बहुत दुखी हो जाते हैं। बोलते हैं कि ऐसे लोग अगर मेरा अपराध करेंगे तो कैसे इनको भक्ति की प्राप्ति होगी? तो लॉर्ड हैज फीलिंग्स, लॉर्ड इज नॉट इम्पर्सनल। तो वो दुखी भी होते हैं, वो सुख भी, मतलब उनका दुखी और सुखी इस मैटेरियल लेवल पे नहीं है, वो ट्रांसेंडेंटल है। लेकिन अगर हमारे द्वारा उनको ये चीजें प्राप्त हो सकती हैं। तो ये वेद इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये समझना कि वेद किसने बनाए हैं। शास्त्रों में जैसा भी प्रभुपाद जी इसमें कोट कर रहे हैं, अगर आप परपोर्ट देखेंगे उसमें श्लोक प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि ऋग यजुर साम और अथर्व वेद, इनकी उत्पत्ति भगवान की श्वास से हुई है। जो भगवान श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं उसके द्वारा वेदों का जन्म होता है। जैसे आपने वो देखा होगा कि वेद वाक्य, गरुड़ के जो पंख हैं उनसे क्या निकलता रहता है? श्रुतियां निकलती रहती है। वेद में जो श्रुतियां हैं वो गरुड़ के पंखों से उच्चारण होता रहता है उनका। तो ऐसा, और अगर डिटेल में जाएंगे तो जो भगवान कृष्ण की जो मुरली है, जो वो बांसुरी बजा रहे हैं, उस बांसुरी से उस वेद वाक्य का उत्पत्ति होती रहती है, वेद बनते रहते हैं। और डिटेल में जाएंगे तो जो राधा रानी के पायल हैं, उन पायलों की छनक से वेद की उत्पत्ति होती है। तो मतलब डिटेल्स हैं, जितना लेवल आप बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं, बट अल्टीमेटली वन हैज टू अंडरस्टैंड दैट इट इज कमिंग फ्रॉम कृष्णा। So ultimately, the object of the understanding all the Vedas is to achieve Krishna, rather than being some having some impersonalist philosophy. जैसे आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का जन्म तिरुभाव दिवस है, तो श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के बारे में बहुत फेमस है कि कैसे उन्होंने एक जो लीनियज चल रहा था मायावाद का, कि हम और भगवान एक हैं, हम और भगवान एक हैं, एको हम द्वितीय नास्ति, वो जो लीनियज चल रहा था, वो कैसे उन्होंने उस पर ब्रेक लगाया और उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद दिया। उन्होंने बोला कि देखिए, उन्होंने बोला, मतलब उन्होंने एग्जैक्टली ऐसा नहीं बोला टू मध्वा की तरह, कल जैसे श्रीपाद मध्वाचार्य जी का था तो उन्होंने ऐसे बोला था टू। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हम दोनों अलग अलग हैं, उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद दिया कि देयर आर वी आर क्वाइट सिमिलर बट देयर इज अ वन स्पेशल वन। उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि एक स्पेशल वन है, और स्पेशल वन कौन है? भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु ने रामानुजाचार्य जी की फिलॉसफी से दो चीजें प्रोमिनेंटली उठाई हैं। उन्होंने हर एक संप्रदाय से दो दो चीज उठाई हैं। रामानुजाचार्य जी की फिलॉसफी से दो प्रोमिनेंट चीज उठाई हैं। एक शुद्ध भक्ति, मतलब कर्म ज्ञान से रहित, कर्म ज्ञान नहीं होना चाहिए, एकदम कोई भी मिश्रण नहीं होना चाहिए, शुद्ध भक्ति। और दूसरा भक्तों की सेवा। ये दो चीजें उन्होंने प्रोमिनेंटली बहुत उठाई। तो हम देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने बहुत सारे वेदों का ज्ञान किया। 17 साल की उम्र में उन्होंने सारे शास्त्र का ज्ञान अर्जित कर लिया था श्रीपाद रामानुजाचार्य ने। हालांकि वो तो लक्ष्मण जी थे, बलराम जी थे, तो उनके लिए कोई कठिनाई नहीं थी। लेकिन हम समझ सकते हैं कि कैसे उन्होंने इसका जो सार है वो सार तत्व पकड़ा कि भगवान की सेवा करनी है। ये सारे वेद पढ़ने के बाद, सारे शास्त्र पढ़ने के बाद अल्टीमेटली किसमें लगना है? यज्ञार्थ
कर्मोनंतरा, यज्ञ के लिए कर्म करना है, यानी भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना है। तो फिर इसके बाद अगर हम दूसरी लाइन का पहला पार्ट देखें, तो पहली लाइन हमने दो पार्ट देखा। पहला पार्ट हमने देखा कि कैसे जो कर्म है उनकी उत्पत्ति होती है वेदों से, और जो वेद है उनकी उत्पत्ति होती है अक्षर ब्रह्म यानी भगवान से। अब तीसरा जो सेकंड लाइन है वो थोड़ी स्पेशल है। वो क्या स्पेशल है? तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म। तस्मात् सर्वगता ब्रह्म का अर्थ ये है कि जो ब्रह्म है वो सर्वगति है। सर्वगति यानी कि वो ऑल परवेडिंग है। अब इसमें कुछ लोग बोल सकते हैं कि ठीक है, वो तो फिर ब्रह्मन हो गया, इम्पर्सनलिज्म हो गया, वो तो लाइट है, ऊर्जा है, क्योंकि ऑल परवेडिंग, मैं ऋषभ, तो मैं यहाँ बैठा हूँ, वो रवि है, वो वहां बैठे हैं, वो वीरेंद्र वहां बैठे हुए हैं, तो ये सर्वगता कैसे हो गए? वो हर जगह तो नहीं हो सकते। तो ऐसे ही भगवान, अगर वो फॉर्म है उसकी, तो वो एक जगह स्थित रहना चाहिए, तो वो सर्वगता कैसे हो गया? नहीं। यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, द्वितीय अध्याय के 24वें श्लोक में भी कुछ ऐसी बात आ रही है, लेकिन वो जीवात्मा के लिए बात आ रही है। क्या बात आ रही है? जीवात्मा बताया गया सर्वगता स्थानुर। वहां पे जीवात्मा के लिए बताया गया सर्वगता स्थानुर, यानी जीवात्मा भी सर्वगता है। अब जीवात्मा भी सर्वगता का अर्थ ये नहीं है कि ऋषभ या वीरेंद्र या इनकी आत्मा सर्वगता है, नहीं, उसका समझने का प्रयास करें। वहां पे भगवान बता रहे हैं कि देखिए, तुम्हारी स्थिति इतनी गई गुजरी है कि तुम पता नहीं कितने योनियों में जन्म ले चुके हो। सर्वगता यानी तुम कई सारी योनियों में जन्म लेके यहाँ पे आए हो। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि मैं तो घाट घाट का पानी पिया हूं। अब इसका एक पॉजिटिव देखेंगे तो हाँ, बहुत एक्सपीरियंस बंदा है। निगेटिव देखेंगे यानी कहीं टिका नहीं हो, उसने घाट घाट का पानी पिया, यानी उसको कहीं भी आश्रय नहीं मिला। तो वैसे जो जीवात्मा के लिए जब सर्वगता यूज होता है तो निगेटिव कैनोटेशन है, यानी हम बहुत सारी जगहों पे भ्रमण करके आए लेकिन भगवान का आश्रय नहीं लिए। एट द सेम टाइम, जब यहाँ पे इस श्लोक में, तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान के लिए सर्वगता ब्रह्म का उपयोग हो रहा है, तो उसका आचार्य तीन मतलब देते हैं। सबसे पहला मतलब देते हैं सर्व, यानी कि जो जीवात्माएं हैं, समस्त प्राणी, और गता यानी कि स्थित। तो भगवान हर एक प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, इसलिए वो सर्वगता हैं। दूसरा, जो सारे स्थान हैं, सर्वगता यानी कि हर एक स्थान पे वो अणु रूप में स्थित हैं। तो ये दूसरा मीनिंग हो गया। और तीसरा मीनिंग ये हो गया कि वो सारी जीवात्माओं से अवगत हैं, ऑल कॉग्निजेंट। जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने बारे में अवगत हो सकते हैं, वो भी पूर्ण रूप से अवगत होना मुश्किल है बद्ध अवस्था में, लेकिन भगवान हर एक जीवात्मा का कर्मों का लेखा जोखा, वो क्या किया है, क्या करने वाला है, क्या कर रहा है, उन सब का भगवान को पता है, यानी वो सर्वगता है। तो ये तीन मीनिंग इस कॉन्टेक्स्ट में आचार्य देते हैं, तस्मात् सर्वगता ब्रह्म। और जो लास्ट पार्ट है इस श्लोक का, नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, तो स्पेशल ये यहां से भगवान मायावाद का भी खंडन कर रहे हैं। मायावाद का खंडन कैसे कर रहे हैं? पहले तो उन्होंने बोला कि तस्मात् सर्वगता ब्रह्म, यानी भगवान हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। फिर उन्होंने बोला लेकिन वो स्पेसिफिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो स्पेसिफिकली बांध लिए गए हैं कहां पे? जहां पे कोई जीवात्मा क्या करती है? यज्ञ करती है। अब जैसे इसका एग्जांपल देते हैं कि जैसे इस पूरी धरती में पानी है, हर जगह पानी है धरती के नीचे, लेकिन अगर आप कहीं हैंडपंप लगाएंगे तो उस हैंडपंप से पानी निकलेगा। तो वैसे ही ये जो भगवान है वो सर्वगता हो गए हैं, लेकिन स्पेसिफिक रूप से कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? जहां पे वो हैंडपंप निकल रहा है। तो इसलिए स्पेसिफिक रूप से जहां पे यज्ञ की परफॉर्मेंस हो रही है, जहां पे कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, वहां पे भगवान एग्जिस्ट करते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि भगवान तो हर जगह है, मंदिर की क्या आवश्यकता है, भगवान तो हर जगह है, विग्रह की क्या आवश्यकता है, तो हवा तो हर जगह है, पंखे की क्या आवश्यकता है? अगर हवा हर जगह है तो पंखे और इसी की क्या आवश्यकता है? नहीं, आवश्यकता है, क्योंकि वो भगवान खुद को कृपा करके विग्रह के रूप में अवस्थित करते हैं। ऐसे ही भगवान खुद को कृपा करके यज्ञ में आवेशित होते हैं, यज्ञ में वो प्रकट होते हैं। तो इसलिए यज्ञ की आवश्यकता है। तो यहाँ पे बेसिकली भगवान एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले भगवान ने कहा से, जो अगर आप 13वां श्लोक देखें तो भगवान ने कहा से 14वें श्लोक में स्टार्ट किया था, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवा यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मा समुद्भवा। भगवान उसमें बता रहे हैं यज्ञ यज्ञ यज्ञ, यज्ञ से ही अन्न की प्राप्ति होगी, यज्ञ से वर्षा होगी, पर्जन्य नाम की, फिर उससे अन्न होगा, अन्न से तुम बनोगे। और यज्ञ कहां से होगा? नियत कर्म से होगा। नियत कर्म कहां पे लिखे हैं? वेद में लिखे गए। वेद कहां से आया है? अक्षर ब्रह्म से आया। अक्षर ब्रह्म कहां से आया? मेरे से आए हुए हैं। फिर भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं कहां पे स्थित हूं? मैं यज्ञ में स्थित हूं। यानी पूरा का एक साइकिल कंप्लीट कर दिया है इन दोनों श्लोक को मिला के, कि अल्टीमेटली यू हैव टू परफॉर्म द प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। तो एक तरीके से अर्जुन को प्रेरित कर रहे हैं भगवान इन सारे श्लोकों के माध्यम से कि अर्जुन, आपको जो आपकी ड्यूटी है उस ड्यूटी से भागना नहीं है। आपकी ड्यूटी क्या है? तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय, आपको उठना है और क्या करना है? युद्ध करना है।
तो आपको युद्ध करना ये अभी आपकी ड्यूटी है। आप कुछ भी कर लो, आपको इससे भागना नहीं है। तो इसमें जो स्पेशली लास्ट पॉइंट बोल रहे हैं भगवान, नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, कि आई एम लोकलाइज्ड इन वेयर एवर यज्ञ इज परफॉर्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हैंडपंप भी कई बार हम लोग करते हैं, लेकिन हो सकता है कि कई बार हैंडपंप से पानी ना निकले। क्यों नहीं निकले भाई? गलत जगह पे हैंडपंप काट दिया, कुछ भी गलत कर दिया, कुछ भी उसमें गलती हो गई। इसी प्रकार से कई बार लोग ऐसे यज्ञ करते हैं कि इंडिया का क्रिकेट मैच हो रहा है तो उसमें यज्ञ करो, सचिन के नाम पे यज्ञ करो, सौरभ गांगुली के नाम पे यज्ञ करो। और यज्ञ में मंत्र भी बना देते हैं, ओम सचिनेश्वराय, दक्षिणेश्वराय, सौरभेश्वराय, क्रिकेट नाम स्वाहा, ऐसा करके लिटरली बनाते हैं। आप वीडियो डालिए यूट्यूब पे, मिलेगा आपको यज्ञ। तो ये यज्ञ करने से भगवान नहीं मिलने वाले, ये यज्ञ करने से पर्जन्य नामक बादल नहीं आने वाले। तो क्या यज्ञ करना है वो भी बताया गया है। कौन सा यज्ञ करना है? जो शास्त्र में नियत है, जो नियत कर्मों के द्वारा यज्ञ है। कल प्रभु जी बता रहे थे, परसों कमलोचन प्रभु जी बहुत सुंदर बता रहे थे कि यज्ञ वो है जो हमें नियत कर्म करने के लिए कह रहे हैं और हमारी करने की इच्छा नहीं है। हमारे सुपीरियर्स कुछ बोल रहे हैं, हमें करने की इच्छा नहीं है, तो वो करने का प्रयास करना एक प्रकार से यज्ञ कहलाता है। तो यज्ञ, इस प्रकार के यज्ञ से हमें हायर गोल की प्राप्ति होती है, ना कि हम कुछ भी ना शास्त्र विधिम उत्सज्जा, शास्त्र के विरोध में जाकर के हमें यज्ञ नहीं करना चाहिए। और जो अल्टीमेट यज्ञ है, जो देखिए पानी भी कई प्रकार से होता है, कहीं खट्टा पानी, कहीं नमकीन पानी, कहीं कुछ पानी, कहीं कुछ पानी, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको मीठा पानी चाहिए तो आपको कौन सा यज्ञ करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर कोई हरिनाम यज्ञ कर रहा है, जो कलयुग में स्पेशल रूप से चैतन्य महाप्रभु की कृपा के रूप में आया हुआ है, तो अगर कोई हरिनाम यज्ञ कर रहा है तो इन जैसे प्रभुपाद जी श्लोक के, देखिए पूरा श्लोक प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखा है, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट लाइन बहुत सुंदर लिखा है। लास्ट लाइन अगर आप पढ़ेंगे, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट लाइन लिखा है प्रभुपाद जी ने, यहां तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्म की पूर्ति हो जाएगी। कब हो जाएगी? अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जो संकीर्तन महायज्ञ है उसका पालन कर रहे हैं। तो वो सब कुछ भूल जाएं, कुछ भी ना याद रखें, लेकिन अगर सिर्फ इतना करें कि हरिनाम यज्ञ वो जब निरंतर करते रहें, तो ये सारा कुछ सेकेंडरी हो जाएगा। क्योंकि शास्त्र का अल्टीमेट, वो एक श्लोक है ना कि अल्टीमेटली क्या है सब कुछ, 700 श्लोक गीता के, 18,000 श्लोक भागवतम के, 400,000 यानी करीब करीब 4 लाख श्लोक सारे शास्त्रों को मिला के, 400,000 नहीं होगा, 40,000, 40 लाख श्लोक, जितने सारे उपनिषद है ना सबका मिला के 40 लाख श्लोक बनते हैं। वो 40 लाख श्लोक का एक ही सार है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, विस्मृतम न जातुचित, सततम स्मृतम विष्णु, विस्मृतम न जातुचित। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। अगर कोई ये कर रहा है, अगर कोई हरिनाम यज्ञ कर रहा है, तो वो कुछ भी और यज्ञ करे ना करे, कोई भी घाटा होने वाला नहीं। वो श्लोक है ना जिसमें बताते हैं कि even if you perform all the duties very properly but if you have not developed the न उत्पादयति रतिम शम एव ही केवलम, और अगर आपने सारी ड्यूटीज नहीं भी की और भगवान के प्रति रति उत्पन्न कर ली, तो फिर तो क्या ही क्या है। तो इसलिए सबसे एसेंशियल है वो हरिनाम यज्ञ है। तो नित्य रूप से भगवान कृष्ण का हरिनाम यज्ञ करें, वेद को पढ़ें। वेद को पढ़ने का अर्थ क्या है? जैसे परम पूज्य राधा जी महाराज लेक्चर बोलते हैं कि कुछ लोग कहते हैं वेद ले आइए, असली पत्ते वाले वेद ले आइए तो हम पढ़ेंगे। नहीं, वेद को पढ़ने का अर्थ है कि भगवत गीता भागवतम का अध्ययन किया जाए। सब परम पूज्य राधा जी महाराज बताते हैं अपने लेक्चर में। तो हमें भागवतम और भगवत गीता का नित्य रूप से अध्ययन करके जो हरिनाम यज्ञ है उसमें नित्य रूप से लगना है, तो फिर हम जो भी भगवान, जो भी प्रॉमिस्ड गोल है, जो चेरिस गोल है, उसकी प्राप्ति हमें हो जाएगी। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी। ये प्रभु जी अक्षर जो आप बता रहे थे, हाँ 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 हाँ, जैसे ब्रह्म और अक्षर दोनों तो ब्रह्म ही लिखा है, तो दोनों में क्या? नहीं, अक्षर मतलब देखिए, अक्षर का टेक्निकल मीनिंग अक्षर का होता है जिसका कभी क्षरण नहीं हो सकता। क्षरण मतलब क्या? जो कभी भी डाउनफॉल नहीं हो सकता। तो क्षर मतलब हम लोग क्या है? हम लोग क्षर है। पतित, पतित मतलब क्या होता है? जिसका पतन संभव है। वैसे क्षर मतलब जिसका क्षर संभव है। क्षर मतलब खत्म होना, नष्ट होना या डाउनग्रेड होना। लेकिन भगवान अक्षर है। अक्षर यानी कि उनका कभी भी क्षरण संभव नहीं है, तो वो अक्षर है। ऐसे अक्षर ब्रह्म होता है, शब्द ब्रह्म होता है। अब ब्रह्म स्पेसिफिक रूप से कहां पे? आपने जैसे बताया यहाँ पे जो अक्षर आपने बताया, तो इसी श्लोक में आप बोल रहे हैं ना, यहाँ पे आप कौन सा बोल रहे हैं? अक्षर। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए प्रोपा जी क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं, अक्षर यानी कि पर ब्रह्म। तो
जो अक्षर यानी कि पर ब्रह्म और ब्रह्म यानी कि वेद। अब देखिए ना इस ट्रांसलेशन में, देखिए ट्रांसलेशन में ब्रह्म यानी कि वेद और अक्षर यानी कि पर ब्रह्म, तो ये भेद है दोनों में। अक्षर यानी कि कृष्ण और ब्रह्म यानी कि वेद, ये भेद है। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय, श्रीपाद रामाचार्य तिरुभाव दिवस की जय।